सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाबुल इस्तिदान। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू। प्रिय मित्रों, आज के इस सभा में मैं आप लोगों को किसी के घर में जाने के लिए इजाज़त, अनुमति के आदाब बतलाना चाहता हूँ। आप लोगों को इस बात का ज्ञान होगा कि इस्लाम धर्म ने हमें हर समय पर और हर स्थान पर अपने समस्त कामों में इस्लामी आदाब के अपनाने का आदेश दिया है। इजाज़त लेने, अनुमति लेने के भी बहुत सारे आदाब हैं। विशेष रूप से किसी के रूम में, किसी के घर में हमें अगर जाना है, प्रवेश करना है, तो वहाँ हमें बिना घर के मालिक की इजाज़त और अनुमति के हमें घर में नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत नंबर 27 के अंदर बयान फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अपने घरों के अतिरिक्त दूसरों के घरों में उस समय तक ना दाखिल हो, ना जाओ, यहाँ तक कि तुम लोग अनुमति ले लो, इजाज़त ले लो। इसी प्रकार अल्लाह ताला ने सूरह नूर के आयत नंबर 59 के अंदर ये निर्देश दिया है कि वइदा बलगल अतफ़ाल मिनकुमुल हुलुमा फलियस्तअदिनु। जब तुम में से बच्चे भी सिन्ने रुश्द को पहुँच जाएं, बुलूगत की उम्र को पहुँच जाएं, तो वो भी इजाज़त ले लिया करें। इन दोनों आयतों से ये बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है कि किसी के घर में अगर जाना है तो जाने से पहले हमें उस घर वाले से अनुमति ले लेनी चाहिए और इजाज़त ले लेनी चाहिए। अगर उसकी अनुमति है, उसका आज्ञा और उसकी इजाज़त है, तब हमें उसके घर में प्रवेश करना चाहिए, वरना नहीं। तो घर में दाखिल होने के जो आदाब हैं, उन आदाब को मैं संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस आशा के साथ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसी के हिसाब से अपनी जीवन बिताने की प्रयास, संघर्ष और कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, सर्वप्रथम ये है
कि जब भी किसी के घर में हम जाना चाहें तो इजाज़त लेने से पहले, अनुमति लेने से पहले हमें सलाम करना चाहिए। और ये सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निर्देश है। और सलाम के आदाब मैं इससे पहले वाले सभा में बता चुका हूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको यही रहनुमाई दी है। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम, आपके सज्जन साथी, सदाचारी साथी, जब भी किसी के घर में जाते थे, चाहे वो अल्लाह के रसूल का घर हो या किसी अन्य का, तो इजाज़त लेने से पहले सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या अस्सलामु अलैकुम। तो इजाज़त लेने से पहले सलाम करना चाहिए इतनी तेज़ आवाज़ से कि सलाम की आवाज़ घर के अंदर पहुंच जाए। दूसरी चीज़ कि इजाज़त लेने के लिए, घर में प्रवेश करने की अनुमति लेने के लिए जब हम जाएं तो एकदम सीधे दरवाज़े के सामने ना खड़े हों, बल्कि दरवाज़े के दाएं या बाएं किनारे खड़े हों, ताकि हमारी निगाह दरवाज़ा खुलने के बाद किसी ऐसी वस्तु पर, ऐसी चीज़ पर ना पड़े जिनका देखना हमारे लिए वर्जित तथा हराम है, या किसी ऐसी चीज़ पर हमारी निगाह ना पड़े जिसे घर का मालिक हमारे लिए देखना पसंद नहीं करता है। हमें घर के दरवाज़े के दाएं या दरवाज़े के बाएं खड़ा होना चाहिए और सीधे दरवाज़े के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही साबित है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर के सामने के दरवाज़े, किसी के घर के दरवाज़े पर आते तो आप सीधे दरवाज़े पर नहीं खड़े हुआ करते थे, बल्कि दरवाज़े के दाएं या दरवाज़े के बाएं खड़े होते थे और कहते थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके से हमें ये पता चलता, इस बात का ज्ञान होता है कि हमें दरवाज़े से दाएं या बाएं खड़ा होना चाहिए। और ये हो सकता है कि दरवाज़े के सीधे सामने हम खड़े हुए और दरवाज़ा हमारे लिए खुला तो हमारी निगाह किसी हराम चीज़ पर पड़ जाए या किसी ऐसी चीज़ पर पड़ जाए जिसे घर का मालिक हमारे लिए देखना पसंद नहीं करता। ये कितना प्यारा अदब है मेरे मित्रों। हालांकि देखा जाता है जो लोग अनुमति लेने के आदाब, इजाज़त के आदाब नहीं जाते हैं, वो सीधे दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और घर के अंदर की बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें नहीं देखना चाहिए या हम नहीं पसंद करते कि कोई इस चीज़ को देखे, उस पर उनकी निगाह पड़ जाया करती है। इसी प्रकार हर आदमी के लिए ये बात वर्जित है, निषेध है, हराम है कि किसी के घर की कोई ऐसी चीज़ देखे जो घरवाला दिखाना नहीं चाहता है, जो घर का मालिक दिखाना नहीं चाहता है, बिना उसकी घरवाले की अनुमति के, इजाज़त के हमारे लिए उसके घर के अंदर की कोई भी चीज़ देखना वर्जित तथा हराम है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में एक निर्देश दिया है, घर वालों की आदर मर्यादा की रक्षा के लिए और घर वालों के अधिकार का ध्यान देते हुए अंतिम संदेशता ने बतलाया है
कि अगर कोई शख्स, कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे घर में बिना तुम्हारी इजाज़त के, बिना तुम्हारी अनुमति के झांके, ताड़े, तो उसकी आंख फोड़ दो। और अगर तुमने उसकी आंख फोड़ दी तो तुम्हारे ऊपर उसका कोई दंड भी नहीं होगा। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन इत्तला फी बैति कौमिन बिगैरि इज़्निहिम फ़क़द हल्ल लहुम अन यफ़क़उ ऐनह। जब कोई व्यक्ति किसी के घर में बिना उसकी अनुमति और इजाज़त के झांके तो उस घर वालों के लिए ये उचित है, हलाल तथा जायज़ है कि उसकी आँख को फोड़ दें। और ये हदीस सहीह मुस्लिम शरीफ की है। इसी प्रकार अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्ना रजुलन इत्तला अलैका बिगैर इज़्निन, अगर किसी आदमी ने तुम्हारे घर में बिना तुम्हारी अनुमति के झांका और तुमने कंकड़ी लिया, उसकी आंख को फोड़ दिया, फमा काना अलैका मिन जुनाह, तो तुम्हारे ऊपर कोई दंड या सज़ा या हरज नहीं है। तो इन दोनों हदीसों से हमें यह अदब मिलता है कि बिना घर वाले की इजाज़त के हम उसके घर में ना झांकें, ना ताकें और ना उसके घर के अंदर की कोई चीज़ हम देखें। और अगर हमने बिना उसके अनुमति के झांका, उसने हमारी आँख, कंकड़ पत्थर किसी चीज़ से फोड़ दिया, तो वो पापी नहीं होगा, निर्दोष होगा, उसका कोई दोष नहीं होगा। चौथी बात इस विषय में ये जानें कि अनुमति 3 बार लेनी चाहिए, इजाज़त 3 बार लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इदस्तअदना अहदुकुम सलासन फलम युअदन लह फयरजि। ये हदीस शरीफ जो है बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई व्यक्ति 3 बार प्रवेश करने की अनुमति ले ले और उसे घर के अंदर जाने की अनुमति ना मिले घर वालों की ओर से, तो उसे लौट जाना चाहिए। इस हदीस से पता चलता है कि हमें 3 बार इजाज़त लेनी चाहिए। इजाज़त लेने का तरीका ये है कि मुनासिब और उचित अंदाज से, तरीके से घर के दरवाजे को ठोका जाए या घर तक, घर वालों तक सलाम की आवाज़ मुनासिब तरीके से, उचित रूप से पहुंचाया जाए। यहाँ तक कि कुछ लोग अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे आते थे और आपके दरवाजे को, आपके द्वार को नाखून से हल्के अंदाज में रगड़ते थे कि आपको कोई दुख ना पहुँचे। इससे पता चला कि इजाज़त 3 बार लेनी चाहिए और ऐसे रूप से, ऐसे तरीके से लेना चाहिए कि घर वालों को कोई डिस्टर्ब या दुख और तकलीफ़ ना पहुँचे। उदाहरण स्वरूप हमने दरवाजे को मुनासिब अंदाज से ठोका, एक बार आवाज़ नहीं मिली, फिर दोबारा ठोका, आवाज़ नहीं मिली, फिर तिबारा ठोका, आवाज़ नहीं मिली, तो हमें लौट जाना चाहिए। और अगर आने की अनुमति मिल जाए तब हमें उसमें घुसना चाहिए और अनुमति लेने का अंदाज, तरीका वो इख्तियार करना चाहिए जिससे घर वालों को कोई तकलीफ़ ना हो। यहीं से बात भी मालूम हुई कि हम किसी के घर पे गए, हमने ज़ोर से 3 बार सलाम किया, इस अंदाज से कि आवाज़, हमारे सलाम की आवाज़ घर के अंदर पहुंच गई, या हमने दरवाज़े को ठोका, या दरवाज़े पर बेल लगा है अनुमति लेने के लिए,
मैंने बेल को नॉर्मल रूप से दबाया, 3 बार बजाया और घर में आने की कोई अनुमति नहीं मिली, तो हमें उस घर से बिना अपने हृदय में उस घर वालों के विरुद्ध कोई छल और कीना रखे हुए हमें लौट जाना चाहिए। इस्लाम ने हमें यही शिक्षा दिया है, इस्लाम ने हमें यही निर्देश तथा आदेश दिया है। इसी प्रकार अगर घर में हमारी अनुमति लेने की आवाज़ पहुंची या जो तरीका हमने अपनाया है अनुमति लेने का, उसके द्वारा हमारी अनुमति की आवाज़ घर के अंदर तक गई और घर वालों ने कहा लौट जाइए भाई, मुझे इस समय नहीं है आपसे मिलने की, तो बिना अपने हृदय में कोई छल, कोई कीना कपट या कोई दुश्मनी रखे हुए हमें साधारण रूप से घर वालों का ख्याल रखते हुए, उनके अधिकार पर ध्यान देते हुए हमें साफ दिल से लौट जाना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर इजाज़त ना मिले, और एक हदीस में आया है कि अगर कहा जाए कि इजाज़त ना दे, कहे इरजा, लौट जाओ, तो हमें लौट जाना चाहिए और हमें अपने मन में उन घर वालों के विरुद्ध कोई बात नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है घर का मालिक या घर वाले जिनके पास हम मिलने के लिए जाना चाहते हैं, अपने किसी कार्य के लिए हम जाना चाहते हैं, वो किसी परेशानी में हो, किसी संकट में हो या किसी और कार्य में वो अपने आप को मशगूल किए हों और हमारे लिए समय ना हो। 5वीं चीज़ इस सिलसिले में आप ध्यान दें कि जब भी किसी घर वाले से उसके घर में प्रवेश करने के लिए अनुमति ले और पूछे कौन, तो हम ये ना कहें मैं, क्योंकि मैं कौन है पता नहीं चलेगा ना। हम क्या कहें, अपना नाम बतलाएं, या जिस चीज़ से हम मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं उस नगर, उस गांव में या उस एरिया में, वो अपना हम वो चीज़ बतलाएं ताकि घर वाला जान जाए कि हमारे घर में आने के लिए कौन अनुमति मांग रहा। अब मैंने कहा आप घर में आए, मैंने कहा कौन, आप कह रहे हो मैंने कहा कौन, आप कह रहे हो मैं क्या जानूं मैं कौन है। कहिए मैं अब्दुल्ला हूँ या अब्दुर्रहमान हूँ, या जिस चीज़ से हम प्रसिद्ध हैं वो बतलाएं ताकि घर वाला जान जाए कि हमारे घर में आने की अनुमति कौन मांग रहा है। और ये बात उचित नहीं है कि हम मैं की रट लगाएं। इसी प्रकार अगर घर में हम प्रवेश करने की इजाज़त मांगें तो उचित ये है कि हम खूब तेज़ ज़ोर ज़ोर से डोर को, दरवाज़े को ना खटखटाएं, बल्कि धीमे अंदाज से, नॉर्मल अंदाज से दरवाज़े को खटखटाया करें। और जब घर वाला कहे कि लौट जाओ तो तुम लौट जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है वइन क़ील लकुम इरजिऊ फरजिऊ हुवा अस्का लकुम। सूरह नूर की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने कुरान में इस बात का निर्देश दिया है कि अगर तुमसे कहा जाए कि तुम लौट जाओ तो तुम लौट जाओ, ये तुम्हारी पवित्रता के लिए, तुम्हारी सफाई के लिए ज़्यादा बेहतर है। यानी हम गए किसी के घर में अनुमति लेने के लिए, हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उसने कहा भाई लौट जाइए, तो हमें लौट जाना चाहिए। इसी प्रकार मेरे भाइयों, घर में दाखिल होने के इजाज़त के आदाब में से एक अदब ये भी है कि अगर किसी घर पर हम गए, हमने डोर ठोका या सलाम किया और पता चला कि उस घर में कोई नहीं है, तब ऐसी सूरत में भी हमें घर में नहीं दाखिल होना चाहिए। अगर पता चल जाए कि घर में कोई नहीं है तो हमें उस घर में नहीं दाखिल होना चाहिए। हाँ, यहाँ एक बात और याद रहे कि अगर किसी घर के मालिक ने हमारे घर पर हमें बुलाने के लिए भेजा
और फौरन हम उसके बुलावे पर आ गए तो दरवाज़ा अगर खुला है तो हम फौरन उस घर में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले ही अनुमति दे चुका है घर में आने की। लेकिन उसके बुलाने के आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, 2 घंटा के बाद आए, तब बिना इजाज़त हमें उसके घर में, बिना अनुमति के उसके घर में हमें नहीं दाखिल होनी चाहिए, क्योंकि अंतिम संदेशता ने निर्देश दिया है रसूल रजुल इला रजुल इद्नो, कि अगर कोई आदमी किसी को बुलाने के लिए, अपने घर में बुलाने के लिए भेजा, तो उसका ये भेजना, बुलाने के लिए भेजना, ये उसकी ओर से अनुमति तथा इजाज़त है। लेकिन अगर देर हो गई 2-4 घंटा, तब ऐसे सूरत में हमें अनुमति लेकर के ही जाना चाहिए। इसी प्रकार एक और बात का आप ध्यान रखें कि हम किसी बैठक में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी सभा में बैठे हुए हैं, तब जब हम उस मजलिस से, उस बैठक से हम उठ करके जाना चाहें, उस समय भी हमें इजाज़त ले लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया है इदा ज़ारा अहदुकुम अखाहु फजलसा इंदा फला यक़ूमन्ना हत्ता यस्तअदीना, कि जब तुम में से कोई अपने भाई की ज़ियारत के लिए जाए, हाँ, और उसके पास बैठे, गया घर में अनुमति लेने के बाद, या वो जहाँ बैठा हुआ है मजलिस में, गया बैठा उसके पास, तो उस समय तक उठ करके ना निकले जब तक कि उससे इजाज़त ना ले लें, और यह हदीस सही है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम किसी के घर पे जाएं और जब हमें उठ के आना हो तो उससे भी हम उठे बाहर निकलने की इजाज़त ले लें। यहाँ एक बात और ध्यान रहे, हम अपने घर में आ रहे हैं, हम अपने घर में आ रहे हैं और उस घर में मेरी माँ है, मेरी बहन है, तब भी हमें इजाज़त लेने का आदेश दिया गया है। हमारी माँ है, माँ का रूम है अलग पर्सनल, बहनों का रूम है, अपनी बीवी का रूम है, हम रूम में जाना चाहते हैं, तब भी हमें इजाज़त लेने का आदेश दिया गया है। क्यों? इसलिए कि हो सकता है मेरी बहन या मेरी माँ या मेरी बीवी पत्नी ऐसी दिशा में हो, ऐसी हालत में हो कि वो ना चाहती हो इस हालत में मेरे ऊपर किसी की भी निगाह पड़े, चाहे बेटा हो या बाप हो या भाई हो या पति ही क्यों ना हो। अंतिम संदेश इस सिलसिले में अलक़मा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि जा रजुलन इला अब्दुल्लाह, एक आदमी अब्दुल्लाह के पास आया, फ़क़ाल अस्तअदिनु अला उम्मी, क्या मैं अपने माँ के घर में जाना चाहूँ तो मैं उससे अनुमति लूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, इल्लम तस्तअदिम अलैहा रअयता मा तकरा, अगर तुम उससे उसके घर में, उसके रूम में दाखिल होने के लिए, प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं ली तो ऐसी चीज़ पर तुम्हारी निगाह पड़ सकती है जिसका तुम्हें वो दिखाना पसंद नहीं करती है। तो इससे यही पता चलता है मेरे भाइयों साथियों कि हम अपनी माँ के, अपने बहन के घर में, रूम में जाएं, तब भी हम उनसे अनुमति ले लें, ताकि अगर उनका कपड़ा खुला हो या किसी दूसरी दिशा हालत में हो तो वो अपने आप को संभाल लें। पत्नी के लिए भी यही होना चाहिए। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, ये हुए किसी के घर में प्रवेश करने की कुछ आदाब, और अब अल्लाह ने अगर अवसर दिया तो अगले सभा में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा मुलाकात के आदाब। हम अल्लाह ताला से प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम के इन बताए हुए आदाब के अनुसार अपनी जीवन व्यतीत करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम।